हेलो एवरीवन, मैं हूं भवेश और आप देख रहे हो बीकेबी क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। पहले हमें चेक करना है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो हम उसके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट का फर्स्ट करते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज 2x² प्लस माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे d इक्वल टू, देयरफॉर d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 31 विच इज लेस देन 0। देयरफॉर रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। फर्स्ट का सेकंड करते हैं। 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँ 3x² प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। दिस इक्वल टू 48 माइनस 48 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इक्वल एंड रियल रूट्स आर पॉसिबल। अब इसको हम जो हमने मेथड पढ़ा है, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा है और फॉर्मूला मेथड पढ़ा है उसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो उसमें जो सिंपल है इसमें आप फैक्टराइज करके अगर फाइंड आउट कर सकते हो तो बेटर है कि आप फैक्टराइज करके फाइंड आउट कर लो रूट्स को। बट अगर फैक्टराइज करके आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, वो कैसे चेक करोगे? तो आप जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फर्स्ट और लास्ट टर्म देखो क्या हो रहा है, 4 3 जा 12 और 12 को कैसे लिखना है, प्राइम फैक्टराइज करोगे और प्राइम फैक्टराइज से जो फैक्टर्स बनेंगे वो 4 और अंडर रूट 3 को ही लिखना है हमें, मतलब उन दो टर्म्स में लिखना है जिसको ऐड करने पे 4 अंडर रूट 3 आए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो बेटर ये है कि हम फॉर्मूला मेथड से इसको कर लें। तो हम इसे फॉर्मूला मेथड से करते हैं। अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 प्लस ये 0 हो गया अपॉन 2a इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 3 2 2 जा 4 हो गया, तो ये 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 3 इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3 2 2 जा 4 2 रूट 3 अपॉन 3। तो अल्फा हो गया 2 रूट 3 अपॉन 3 और बीटा भी हो गया 2 रूट 3 अपॉन 3। ये आपका आंसर हो गया।
पॉज करके नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट का थर्ड आप खुद से अटेम्प्ट करना, अगर नहीं सॉल्व होगा तो आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 इक्वल रूट्स हैं, ये पहले से हमें पता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 है, तो यहीं से हमारा जो है रिलेशन निकल के आएगा, d इक्वल टू 0। तो पहला सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका हम लोग d फाइंड आउट कर लेंगे और d इक्वल टू 0 कर लेंगे, वहाँ से हम जो है k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसको देखते हैं सॉल्व करके। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 सिंस d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये गिवन है। दिस इम्प्लाइज k² माइनस 4 इंटू a इंटू c इक्वल टू 0। ये 2 हमारा a हो गया और k हमारा b हो गया और c हमारा 3 हो गया। दिस इम्प्लाइज k² माइनस 24 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k² इक्वल टू 24। देयरफॉर k इक्वल टू 24 का स्क्वायर रूट, तो ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 हो गया। k इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये आंसर हो गया। हम लोग नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड का सेकेंड है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इसको ओपन कर लो, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज kx² प्लस माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। सिंस d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये गिवन है। दिस इम्प्लाइज माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4k कॉमन ले लो तो बच गया k माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4k इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 अपॉन 4 0 हो जाएगा। देयरफॉर k इक्वल टू 0 प्लस 6 6, तो k की वैल्यू 0 और 6 हो गई। पॉज करके नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन थर्ड है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। पहले तो ये चेक करना है कि जो सिचुएशनल कंडीशन दिया हुआ है वो एग्जिस्ट करता है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। और जो ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, मतलब d 0 है या नहीं, और रूट्स आर रियल और नॉट। अगर रियल है तो एग्जिस्ट करेगा, ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर रूट्स आर नॉट रियल देन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो करते हैं हम लोग। लेट ब्रेथ बी x मीटर, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 2x मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज x इंटू 2x इक्वल टू 800। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0।
दिस इम्प्लाइज 2 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ ये प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू बता रहा हूँ जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको करना है, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। शॉर्टकट तरीके से तो हो सकता है बट वो नहीं करना है आपको। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस माइनस 400 इक्वल टू 0। देयरफॉर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस 400 इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस 1600 इक्वल टू 1600 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसको हम लिखेंगे देयरफॉर रियल रूट्स आर पॉसिबल, देयरफॉर सिचुएशन इज पॉसिबल। अब यहाँ से हम अल्फा और बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी आपका ये 0 हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac 1600 आया था, 1600 का स्क्वायर रूट अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल टू 1600 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 40 अपॉन 2 इक्वल टू 20 मीटर। बीटा इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू 0 माइनस अंडर रूट 1600 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल टू 0 माइनस 40 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 40 अपॉन 2 माइनस 20। नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि साइड ऑफ अ रेक्टेंगल जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर, लेंथ इक्वल टू 40 मीटर। ये प्रॉपर वे में आपको बताया गया है जो आपको सीबीएसई के एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको करना है। तो पॉज करके नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. And sum of ages of two friends कितना है? 20 years है। और 4 years ago, the product of their ages in years was 48. तो इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। Let the age of one friend be x years, therefore age of another friend equal to 20 minus x years। According to question, 4 years ago, 4 years ago, the product of their ages equal to 48 years।
दिस इम्प्लाइज 4 years अगो वन फ्रेंड का एज कितना होगा, जो पहले हमने सपोज किया उसका एज x-4 इंटू 4 years अगो अनदर फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा 20 - x-4 इक्वल टू 48. दिस इम्प्लाइज x-4 इंटू 16 - x equal to 48. This implies 16x minus x square minus 64 plus 4x minus 48 equal to 0. This implies minus x square plus 20x minus 112 equal to 0. This implies x square minus 20x plus 112 equal to 0. यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बन गया. अब यहाँ से d फाइंड आउट करो. देयरफॉर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 इक्वल टू 400 माइनस 448 इक्वल टू माइनस 48 विच इज लेस देन 0. देयरफॉर रियल रूट्स आर नॉट possible. Therefore situation in question is not possible. तो क्वेश्चन में जो सिचुएशन दिया हुआ था वो पॉसिबल नहीं है. पॉज करके नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट करते हैं और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. ये भी इजी क्वेश्चन है. Let breadth of rectangular park equal to x meter. Therefore length equal to perimeter upon 2 minus breadth. ये फॉर्मूला कहाँ से हमने फाइंड आउट किया? पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. वहाँ से आप लेंथ का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो. इक्वल टू 80/2 माइनस एक्स. दिस इक्वल टू 40 माइनस एक्स मीटर. According to question, area equal to length into breadth which is equal to 400 meter square. This implies 40x minus x square minus 400 equal to 0. This implies minus x square plus 40x minus 400 equal to 0. This implies x square minus 40x plus 400 equal to 0. Therefore d equal to, अब हमें ये चेक भी करना है कि ये इसका रियल रूट्स पॉसिबल है या नहीं है. तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे. तो d इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 इक्वल टू 1600 माइनस 1600 विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू 0। ये विच इज 2 बार मैंने इक्वल टू 0 इसलिए लिखा क्योंकि ये d है और d इक्वल टू 0 है। देयरफॉर रियल एंड इक्वल रूट्स आर पॉसिबल। तो अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला मेथड से बेटर है आप कर लो, क्योंकि अभी तक फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करते आए हैं। अगर आप करना चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अल्फा इक्वल टू माइनस पी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू 40 प्लस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इक्वल टू 40 अपॉन 2 इक्वल टू 20 मीटर। बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू 40 माइनस 0 का अंडर रूट अपॉन 2 इक्वल टू 40 अपॉन 2 इक्वल टू 20 मीटर। ये दोनों सेम है अल्फा और बीटा, वो हमें पहले ही पता चल गया था क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स आर पॉसिबल निकल के आया था। तो यहाँ पे ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर, x की वैल्यू है ये, तो x हमने सपोज किया था ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो वो 20 मीटर हो गया। लेंथ इक्वल टू 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो गया। तो ये पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो आज ये आपका एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गया और एक चैप्टर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस विथ थ्योरेटिकल पोर्शंस जो है मैंने करा दिया है। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। आप कमेंट के थ्रू या ईमेल के थ्रू पूछ सकते हो, आपकी जो है डाउट वो क्लियर की जाएगी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई नया चैप्टर करेंगे। आप लोग कमेंट करना जो चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर लेना, जिससे मैं नई वीडियो जब अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।